टू यूथ स्टडी कैंपस। आज हम लोग करंट अफेयर्स सीरीज में नोबेल पुरस्कार को पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2023 में किनको दिया गया है। यह भी जानेंगे कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया था, हालांकि 2024 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो आइए देखते हैं कि 2023 नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में और किस व्यक्ति को दिया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इसमें दिया गया है पियरे अगस्तीनी, फ्रैंक क्रोस्ट, एनी एल ह्यूलर। ये कुल 3 लोगों को जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह किसके लिए दिया गया है तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ इसका नाम थोड़ा सा आप लोगों को याद रखने में दिक्कत हो सकता है, तो आप नाम को लास्ट जो लेटर है यानी कि जैसे अगस्तीनी, क्रोस्ट, ह्यूलर, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और यह किसके लिए दिया गया है तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए दिया गया है। पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग पढ़े होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को बताने के लिए जो है उसके अध्ययन के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त हुआ है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है जॉन ओलाव फॉस, जो कि नॉर्वे का है, जॉन ओलाव फॉस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह किस लिए दिया गया है तो नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज बताने के लिए। तो यह नाटक और गद्य के माध्यम से जो है, तो इसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम याद रखना है, कंट्री भी इसमें याद रख सकते हैं और किस लिए दिया गया है। ये चारों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि किन्हें दिया गया है, किस लिए दिया गया है। और कंट्री, ये साहित्य का चूंकि एक ही पर्सन को दिया गया है तो ये कंट्री आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि किस देश से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसे हम लोग देखते हैं। तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान का है, इन्हें प्राप्त है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। ईरान में किस लिए दिया गया तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु, ईरान में महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था वहाँ पे। तो ये नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की है, तो इसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो है 3 लोगों को, ये कुल 2 लोगों को जो है, कैटलीना कारिको और ड्रियू विजमैन, इन 2 लोगों को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह किस खोज के लिए दिया गया तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास हेतु। कोविड-19 के खिलाफ जो है mRNA का जो वैक्सीन था उसका विकास इन्होंने किया था। कोविड-19 जो वायरस था उसका ये वैक्सीन बनाया था, mRNA वैक्सीन। उसके लिए इन दोनों को जो है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति को क्लोडिया गोल्डिन, जो कि यूएसए से बिलोंग करता है, यह किस लिए दिया गया तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किस लिए दिया गया इन्हें तो महिलाओं को श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए,
महिलाओं में जो है श्रम बाजार की समझ को इन्होंने, उसके क्या परिणाम है, उनकी समझ को बढ़ाने के लिए जो है इसको क्लोडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट जो है वह है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इन 3 लोगों को मोंगी जी बावेंडी, लुईसी ब्रूस और लक्सी आई एकिमो। तो ये तीनों का नाम टाइटल सिर्फ याद रख सकते हैं, बावेंडी, ब्रूस, एकिमो। इन तीनों को जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और एक क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए दिया गया। क्वांटम डॉट्स जो है उसकी खोज के लिए इसे दिया गया। ये साइंस का क्षेत्र का शब्द है, क्वांटम डॉट्स। तो इसकी खोज एवं संश्लेषण के निर्माण के लिए जो है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया था। 2024 का जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी तो उसको भी हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इससे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इसमें देखिए कि नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार आपका किसने इसका संस्थापना किया था, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है इसका संस्थापक जो था वो अल्फ्रेड नोबेल, इस डायनामाइट का भी आविष्कारक था, की वसीयत के अनुसार स्थापित। मतलब नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जो कि खुद वैज्ञानिक था। डायनामाइट का आविष्कार भी इन्होंने किया था। तो याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार का संस्थापक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। मतलब यह जो है उन लोगों को दिया जाता है जो पिछले कई सालों से या पिछले वर्ष में मानव जाति को लाभ पहुंचा हो, या इंसान को लाभ पहुंचा हो, मानव की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया हो, तो ये उन लोगों को दिया जाता है। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणी जो है, कुल 6 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वो 6 श्रेणी कौन कौन से हैं, तो वो 6 श्रेणी है आपका 6 श्रेणी हम लोग देखते हैं। इसमें लोग पीछे जो देखे श्रेणी वही श्रेणी है इसमें। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स और कौन कौन सा है, फिजिक्स है, फिर आपका हो गया केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर क्या है, तो 2 बायो, तीसरा क्या हो गया, बायो यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो तीसरा हो गया मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ये 4 हो गया। उसके बाद हम लोग देखें शांति के लिए, शांति इसके लिए, तो शांति के लिए भी दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और आगे हम लोग क्या देखें, एक साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कुल 6 जो है साहित्य, कुल 6 श्रेणी में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह 1901 से प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी दिया गया लिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या चिकित्सा दैट मीन मेडिसिन, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, शांति यानी कि पीस बनाए रखने के लिए, दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कुल 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए पुरस्कार का जो आयोजन होता है वो हर साल दिसंबर स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। पुरस्कार जो देने के लिए समारोह आयोजित होता है वो दिसंबर के माह में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया जाता है। और एक यहाँ पे बात दिया गया कि शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसको
नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। बाद बाकी जो 5 पुरस्कार है नोबेल का, वो आपका स्वीडन में होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल और एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। तो ये 3 चीज जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और कुछ मौद्रिक पुरस्कार करने का मतलब है राशि, कुछ राशि प्रदान किया जाता है, कैश प्राइज, मौद्रिक पुरस्कार। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो ये सब फैक्ट याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही प्रदान किया जा सकता है। साझा रूप से यानी कि जो संयुक्त हम लोग देखें उसमें केमिस्ट्री में जैसे 3 लोगों को प्रदान किया गया है, संयुक्त रूप से अधिकतम जो मैक्सिमम 3 लोगों को ही प्रदान किया जा सकता है। संयुक्त रूप से जो है, संयुक्त श्रेणी में 3 लोगों को ही अधिकतम प्रदान किया जा सकता है, उससे अधिक इसमें नहीं प्रदान किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो भारतीय था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और कब प्रदान किया गया? 1913 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप लोग को याद रखना है कि पहला भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो कौन थे? तो टैगोर साहब थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले कब? 1913 में। 1913 में प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रथम महिला में यदि पूछा जाता है तो मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा जी को जो है उस शांति के क्षेत्र के लिए प्रथम भारतीय महिला जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार। तो ये दोनों फैक्ट को आप लोग को याद रखना है। और ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये सारा फैक्ट्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे। तो ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का और वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।